नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज परीक्षा का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। उसमें कटअप भी होगा, इसमें मुख्य परीक्षा के संदर्भ में होगा, उसमें प्रारंभिक परीक्षाएं की वस्तुस्थिति भी चर्चा की जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस परीक्षा में हम कहाँ हैं, हमारी कमियां क्या थी, बहुत सारी चर्चा करेंगे। वास्तविकता क्या है, तो इसे जरूर देखिए। और जो बंधु हमारे नए हैं, कृपया सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। लेकिन देखिए, तो 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट आपका थोड़ा समय जाएगा, लेकिन आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने भविष्य को लेकर, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भविष्य जानते हैं बहुत बेहतरीन होता है। जब रात को पढ़ने के बाद जब सोते होंगे, लगता होगा जेपीएससी पास कर जाएंगे, डिप्टी कलेक्टर हो जाएंगे, डीएसपी हो जाएंगे, उप समाहर्ता लग जाएगा, पदाधिकारी हो जाएंगे, या सीजीएल पास कर जाएंगे, सचिवालय सहायक हो जाएंगे। जिनका जिनका अपना लक्ष्य है, लक्ष्य भविष्य पर निर्धारित है। तो जो भविष्य है वो वर्तमान और अतीत से बहुत ज्यादा प्यारा होता भी है, क्योंकि उससे हम सबकी बहुत सारी उम्मीदें होती है। हमारी उम्मीदें होती है, हमारी परिवार की उम्मीद होती है हमारी भविष्य से। अतीत की सबक, जो अतीत है उसकी सबक से और वर्तमान की कमियां को हम आने वाले दिनों में पूरा कर लेने के लिए आतुर होते हैं। और देखें तो यही जो जीवन का चक्र है और यही संघर्ष है। और अपने भविष्य को बनाने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि कभी कभी बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। जिस चीज पे उम्मीदें टिकी रहती हैं, लास्ट में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब बेकार चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ होने वाला नहीं। लेकिन मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। भविष्य बिल्कुल पहले भी प्यारा था, अभी भी है और बिल्कुल रहेगा। हमारा जो काम है ईमानदारी पूर्वक एक अच्छी रणनीति से करें तो बिल्कुल होगा। समय लगता है, कहता है ना, देर है अंधेर नहीं। तो वही चीजें, अलग चीजें हैं कि आयोग के द्वारा इतनी जल्दी हड़बड़ी में क्या, गड़बड़ी तो होना था। लेकिन यह भी सच्चाई है, जैसा कि बयान आ रहा है सोशल मीडिया में पे, जैसे चर्चाएं चल रही हैं, उससे उम्मीदें कम है कि परीक्षा को रद्द करेगा ये लोग। खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं। आचार संहिता लगा हुआ है, तो यह इस सभी चीजों को देखिए। खैर, ये जांच की विषय है, अच्छी तरह से निष्पक्ष जांच हो, फिर इस पे जो भी ये किए हैं उन पे दंडनीय कार्रवाई, चाहे कोई भी पदाधिकारी। हम मानते हैं कि क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ, हम मानते हैं कि लीक नहीं हुआ, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी क्या वो सही था? जो वीडियो वायरल हुआ, जिस तरह की व्यवस्थाएं थी, वो तो सही नहीं था। जो आयोग की एसओपी है उसको पूरी तरह लागू हुआ ही नहीं। तो इन सब कमियों को बिल्कुल देखना चाहिए, फिर अच्छी तरह से निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि छात्र का भविष्य बहुत मायने रखता है। बहुत ऐसे भी छात्र हैं जिनकी, जो गांव से आए, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, 3 दिन लगातार पढ़ाई नहीं हुआ, इसके बावजूद वो एग्ज़ाम देने के लिए बहुत उत्सुकता के साथ पहुँचे। लेकिन लास्ट में एग्जामिनेशन के बाहर जब निकले, अच्छा एग्जामिनेशन भी गया, मन छोटा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। राज्य की इतनी बड़ी एग्जामिनेशन है, कम से कम देखनी चाहिए।
खैर ये जांच की विषय है, जांच के बाद जो भी हो लेकिन स्वच्छ और साफ हो। हम अब बात करते हैं टू द पॉइंट। पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2 बैलेंस था, अच्छे पेपर थे। सभी पेपर जो भी क्वेश्चन था सब पूछा हुआ क्वेश्चन था। और मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि अभी आपके पास टाइम नहीं है कि पूरे ग्रंथ को रटें, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना के जाएंगे, गारंटी है आप बहुत अच्छे पोजीशन पे रहेंगे। और जैसा कि हमारी बात बहुत लड़कों से हुई है, हमारी बहुत सारे मैसेज भी हुआ है, हम शेयर भी किए थे, कुछ और मैसेज 5 से ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते इसलिए 5 ही किए थे, कुछ और मैसेज है हम उसको भी शेयर किया करेंगे। जैसे एक से बातचीत हुई, उनका जीएस पेपर फर्स्ट में 67 और झारखंड स्पेशल में 73। एक नागेश्वर जी हैं, उनका 60 के आसपास पे फर्स्ट और 80 के आसपास जो है पेपर 2। बहुत सारे ऐसे मैसेज आए, खंजर बहुत काम किया, रियली काम किया भी। स्पेशल थैंक्स लिख के आया कि कुछ ऐसी चीज़ें मैंने आपके नोट से पढ़ा जो हमारे सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाएगा। तो पहले उन सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, सादर आभार कि आप लोगों ने इस पे विश्वास रखा और इसे अध्ययन किया। सबसे बड़ी बात मुझे भी लग रहा था क्योंकि कम समय में ये नोट्स बनाया गया, लेकिन यह उम्मीद थी कि मुझे एग्जामिनेशन यदि देना था तो हम भी देना यदि होगा तो हम भी इसी नोट्स को पढ़ के जाएंगे। और कंफर्म है कि जब पहले भी होता था तो इस बार भी हो जाता। और सभी लड़कों ने लगभग 70+ लाए, एक दो तो 80+ भी चले गए हैं। तो इस प्रकार समझिए, CNT एक्ट से क्वेश्चन हो, यहाँ तक कि जो स्पोर्ट से नीरज कुमार एकदम ज़्यादा टू द पॉइंट जो दिए थे, वहाँ से खिलाड़ी का नाम पूछा अहू आया है। तो 89 पेज में आप यदि 70+ कर लेते हैं तो बहुत है, ग्रंथ पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो हम ये नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहे हैं कि तरीका, तजुर्बा वो मायने रखता है। दूसरी चीज़ें हैं कि झारखंड की बहुत सारी योजनाएं थी, हम 2 पेज का योजना दिए थे, टेलीग्राम पे अभी भी उपलब्ध है, आप देखेंगे। उस 2 योजना में एक योजना मेरा नहीं पकड़ा है, बाकी जो भी योजनाएं थी हूबहू वहां से पूछा गया। तो खंजर आप लोग के ही भाषा में, सर खंजर जो है जेपीएससी के लिए खंजर साबित हुआ, तो तहे दिल से शुक्रिया। दूसरी चीज़ें हैं, पेपर 1 में जो भी नोट्स उपलब्ध कराए, आप पिछली वीडियो में देखिएगा, करंट अफेयर्स में जिस टॉपिक को मैंने कहा कि आप सिर्फ इतना करके जाइए, आप बेहतर पोजीशन पर रहिए, टेंशन मत लीजिए, देख लीजिए वहीं से। तीसरी चीज़ें, मौलिक जो स्पेशल जो चीज़ें थी, जो मिसलेनियस है, उसमें 1-2 टॉपिक हम दिए, गिनी गुणांक देख लीजिए, बस वहीं से उठा के क्वेश्चन है, लॉरेंस बग के बेरोजगारी का। आप पॉवर्टी का देख लीजिए, जहाँ से दिए वही है। तीसरा को आप मानव अधिकार से देखिए, 2 पेज का दिए थे, ऊपर का लाइन हूबहू उठा के क्वेश्चन बना दिया गया है। तो मेरा यह कहना है कि आप भी जितनी मेहनत करेंगे, जितने तत्परता के साथ आप अध्ययन करेंगे, आपका तजुर्बा बढ़ेगा और आप एग्जामिनेशन का नब्ज पकड़ेंगे। तो अगेन सभी को धन्यवाद। और फिर खंजर जो है अभी बेहतरीन आएगा, अभी CDPO ये सब के लिए भी। और रही बात, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे,
अब कट ऑफ पे डायरेक्ट आते हैं। बहुत मित्रों का कहना है कि सर कट ऑफ दो हो चीज़ है। एक कह रहे हैं कि सर कट ऑफ जो है बहुत हाई जाएगा, एक गुट कह रहा है कि नहीं कट ऑफ बिल्कुल नीचे जाएगा। तो यदि मेरा मानना है कि प्रीवियस ईयर का यदि कट ऑफ जनरल देखें तो 260, मेरा मानना है कि इस बार आप 240-250 के आसपास हैं, तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। इफ बट कुछ मत सोचिए। दूसरी चीज़ें यह कहेंगे कि जिनका 240 से कम है वो भी तैयारी करें। और कारण यह है कि यदि हमारी दृष्टिकोण है, मेरा मानना है, आयोग यदि उनको लड़का नहीं मिला, आप समझ सकते हैं कि 14 दिन के दरमियान में यह परीक्षा ली गई, तो वहाँ लड़के जो स्पेशल लड़के, बहुत लड़के आए भी नहीं, तो उस आधार पे हो सकता है कट ऑफ कम भी हो। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि आप यदि 230 प्लस हैं तो आप कंफर्म रहिए कि रिजल्ट आ जाएगी, आप मेंस में लगिए। इस आधार पे आप कैटेगरीज में अपना जो है उस आधार पे बांट के आप तैयारी में लग जाइए। लेकिन इसके बावजूद यदि दिक्कत हो तो बिल्कुल आप हम मुझे मैसेज कीजिए, हम आपको बताएं। दूसरी चीज़ें हैं कि अब मेंस की तैयारी कैसे किया जाए। आपको यह भी हम बता दें कि मेंस यदि आप मेहनत करते हैं तो मेंस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप सिर्फ देखिए, यूपीएससी अलग चीज़ है, स्टेट पीसीएस अलग चीज़ है। आपके पास कंटेंट है, आपके पास तथ्य भरा पड़ा है, आपके पास विश्लेषण करने की क्षमता जागृत करनी, लिखना आप बिल्कुल ग्रेजुएशन में लिख के आए हैं, सिर्फ तरीका चेंज करना है। जो लिखने का राइटिंग स्किल है उसको बढ़ाना है। किसी भी प्रश्न को हम कैसे लिखेंगे एक सिविल एस्पिरेंट की तरह, उसको समझना है। तो ये कभी नहीं बहुत लगेगा सर कैसे होगा, हम आज तक मेंस नहीं लिखे हैं। अरे जन्म लिए थे तो सीखे, तो धीरे धीरे सीख के फिर यहाँ आया है ना। तो आप में यदि तजुर्बा धीरे धीरे सीखते सीखते आएगा, एक बाइक नहीं आएगा। और यदि आप मेहनत कर लेते हैं तो बिल्कुल आप कंफर्म रहिए आप पास करेंगे, मेरा खुद मानना है। यूपीएससी में ऐसे पेपर में एक बार बहुत कम आया, 70-75, 6 महीना ऐसे डटे, ऐसे प्रैक्टिस किए कि ऐसे में ऑल ओवर इंडिया भारत सरकार हिंदी अकादमी में टॉपर भी रहे, फर्स्ट प्राइज। और उस साल यूपीएससी में बहुत बेहतरीन नंबर आया। तो जितना रगड़ेंगे उतना आगे जाएगा। तो ये सब छोड़ दीजिए। तरीका, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कैसे क्या है रणनीति। सिलेबस पहाड़ की तरह है, लेकिन जब आप इसको टेक्निकल हैंडल करेंगे तो बहुत इजी है। कुछ चीज़ें हैं हम आपको बिल्कुल देंगे, और कंफर्म रहिए अभी तक सीजीएल में भी नहीं हुए फेल, बिल्कुल लड़ा। जेपीएससी पीटी में भी देख लिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण।
तीसरी चीज़ है, मेंस मुख्य परीक्षा में भी एक एक टॉपिक हम आपको बताएंगे। बस इतना कीजिए, एक ग्रुप बनाएंगे मेंस का राइटिंग के लिए, आप बिल्कुल जुड़ें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी संस्था से जुड़ेंगे, वहाँ हाँ जिनके पास पैसा है बिल्कुल जुड़ें, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है बिल्कुल जुड़ें, मेहनत कीजिए, राइटिंग स्किल बढ़ाइए, मुझे भेजिए, हम चेक करेंगे। लेकिन मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बस आप अपने अंदर यह समझिए, आपने ग्रेजुएशन एमए सब में लिखे हैं, बस यहाँ पे वही सी चीज़ को लिखने का तरीका सिर्फ चेंज हो जाएगा। वहाँ ग्रेजुएशन के स्टाइल में लिखे, यहाँ आयोग के एक सिविल सर्विसेज के जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके स्टाइल में लिखे। तो उसमें धीरे धीरे अभी आपके पास 3 से 4 महीना टाइम होगा, 3 महीना ही मान के चलिए, बहुत है। और क्या क्या हम देखें जिससे 100% हमारी सफलता हो जाए, उस सभी पे हम एक रणनीति पर वीडियो बनाएंगे और बिल्कुल हम आपको लाएंगे। पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है, उसमें हम क्या डालें, केस स्टडी क्या होनी चाहिए, एंशियंट का यदि इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है नगर योजना का, तो उस तरह पे क्या होनी चाहिए, किसी भी क्वेश्चन का इंट्रो क्या होनी चाहिए, शब्द का खेल क्या, कैसे खेलें। तो इन सभी चीज़ों पे हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे और आपको बिल्कुल बताएंगे। बस आप तैयारी में लग जाइए, जो आपका लैंग्वेज पेपर है उसको पकड़िए। किन्हीं को लगता है कि सर हम तो लैंग्वेज पेपर में हिंदी लेंगे नहीं, क्षेत्रीय भाषा लेंगे, लेकिन क्षेत्रीय भाषा से अभी तक परिचय हुआ नहीं है, क्या होगा कि नहीं होगा। मेरा खुद नहीं हुआ था, लेकिन हम ज़्यादा पढ़ पाए नहीं, तो उस समय हमारी पोस्टिंग शाहजहाँपुर थी, लेकिन इसके बावजूद नंबर मिले थे। नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ BN औजार सर का ही किताब एक पढ़े थे, उसी किताब से जो है मुझे अच्छा खासा नंबर मिला था, जो मिला था। इसलिए आप वो सभी डिपेंड करता है आपके मेहनत पे। आपकी रणनीति जितनी बेहतर होगी, आप युद्ध में उतने बेहतर सफल होंगे। और विद्यार्थी जीवन में 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ होता है पढ़ाई, लड़ाई और कमाई। लड़ाई का मतलब यहाँ ये नहीं कि किसी को उठें और पीट दें, किसी को ये करें। लड़ाई का मतलब संघर्ष, अपने आप से संघर्ष। बहुत ऐसे लड़के, एक छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा लड़के यही हैं, छोटा सा कमरा में बैठना, पढ़ना, अध्ययन करना। परिवार से आप पैसा मांग नहीं सकते हैं, परिवार की स्थिति अच्छी है नहीं, झेले हैं ये सब। इसीलिए कहीं कोचिंग है, कहीं पढ़ाना है, कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो ये कमाई करके खुद कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ वर्तमान में चलता है, पढ़ाई, लड़ाई मतलब संघर्ष, और कमाई मतलब अपनी स्थिति, अपने कॉपी किताब, अपने रूम रेंट, ये सब के लिए ट्यूशन पढ़ाना, ये करना, ये चीज़ें हैं। और इन सभी चीज़ों के बाद जब आप सफल होते हैं तो कितना सुंदर होता है भविष्य, वो समझिए। इसीलिए आप सभी लोग जिनका स्कोरिंग बहुत ही अच्छा है, जिनका स्कोरिंग लगता है आप उस कटऑफ में आ रहे हैं, सभी लोग बिल्कुल तैयारी कीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी संस्थाएं में जाएं, आप खुद स्टडी कर सकते हैं। कोई भी सीनियर हो उनको आप संपर्क में रहें। यदि वो सीनियर का मतलब वो मेंस लिखा हो, अच्छा नंबर लाया हो, इंटरव्यू दिया हो, अलग बात है, फाइनल हुआ हो नहीं हो, एक फाइनल कुछ भाग्य भी की। तो किसी व्यक्ति का यदि फाइनल नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करता, भाग्य साथ नहीं दिया। बहुत ऐसे लड़के, बहुत ऐसे मित्र हैं, ये 4-4 बार UPSC का इंटरव्यू दिए हैं लेकिन नहीं हुआ है। इसका मतलब यह नहीं, ये सब मतलब कि
भाग्य किस्मत नहीं था। उन्हीं के द्वारा पढ़ाया हुआ व्यक्ति आज के डेट में IAS IPS है। तो इसका मतलब यह नहीं, यदि उनके सामने भी आते हैं, अलग बात है कि IPS IAS हैं, लेकिन उनके सामने आते हैं तो उनकी समझते हैं कि वो आग है, उनसे हम न लड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी छोटा भी चीज़ें हैं लेकिन वो पढ़ाए हैं मुझे मेंस के लिए या PT के लिए। तो बहुत सारे हैं कि ये चीज़ को आंकलन कभी नहीं कीजिए कि हम कम जानते हैं तो हमारी सिलेक्शन नहीं होगी, वह ज़्यादा जानता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। रणनीति अच्छी बनाइए, मेहनत कीजिए, बस ये 2 चीज़ कीजिए, होना नहीं होना भूल जाइए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे बाकी रणनीति और आपका मेंस का एक एक चीज़ जो है हम लेके बताएंगे। दूसरी चीज़ें जिनका PT बहुत ही अच्छा नहीं गया है उन सभी मित्रों को कहेंगे उनका CDPO आने वाला है, उस पर केंद्रित करें। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है और है आप लोगों का कि सर मेरा CGL भी है, PT मेरा बहुत अच्छा गया है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करें। तो स्पेशल इस पे हम भी एक वीडियो बनाएंगे कि जिनका CGL है और उनका JPSC का PT भी हुआ है, दोनों इस अवस्था में है कि मेरे लिए दोनों के साथ लेकर चलना है, तो मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, हम तैयारी कैसे करें कि दोनों मेरा एक साथ हो। तो उस पर भी हम एक बहुत बेहतरीन वीडियो लाएंगे, उस मैनेजमेंट के साथ कीजिएगा। देखिए डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है किसी भी परीक्षा को सफल होने के लिए। डिसिप्लिन का मतलब पढ़ाई का जो आपका रणनीति होनी चाहिए, आज पढ़े ऐसा नहीं कि कल नहीं पढ़े, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो उस पर ज़्यादा विस्तृत जानकारी जो है या रणनीति है उस पर हम चर्चा करेंगे, फिर उस पर हम लोग बात करके फिर उसको सॉल्व करेंगे। आज क्योंकि 20-22 मिनट का वीडियो हो गया है तो ज़्यादा वीडियो बनाना समय का ये सही नहीं है। लास्ट में बस यही कहेंगे जो बंधु हमारे नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करें और इतना विश्वास रखें कि जितना बोल दें टेलीग्राम से जुड़े रहें मेंस के लिए या CGL या CDPO के लिए, उतना आप करते रहें तो दूसरे की तरह आपका भी स्कोरिंग बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो CDPO के लिए भी बेहतर अभी रणनीति बनाएं कि क्या क्या करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। ग्रंथ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, ज्ञानी हो जाएंगे लेकिन सिलेक्शन से पहले मेरा एक थॉट शुरू से रहा, सिलेक्शन होने से पहले आपको खुद सेलेक्ट होना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। और जिस दिन ये चीज़ आप समझ गए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या मुझे छोड़ना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है, विस्तृत आपको मिलेगा। कोई भी जानकारी चाहिए, जहाँ भी आपको दिक्कत होता है बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपका स्वागत है हमेशा कभी भी। इसीलिए सही चुनें, सही पढ़ें और अपना सफलता सुनिश्चित करें। धन्यवाद।